आज का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो ठीक है, चलो जानते हैं आज कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो देखो, एक साइड लिख लो अवतल दर्पण, क्या लिखे, अवतल दर्पण, और एक साइड लिख लो उत्तल दर्पण, दर्पण। ठीक है, तो पहला अंतर देखो, पहला अंतर क्या होता है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह मतलब वह सतह जिससे होकर कोई भी प्रकाश की किरणें टकराकर वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। क्या होती है, धसी होती है, होती है, होती है। लेकिन उत्तल दर्पण की जो है, उत्तल दर्पण की, इसका पालन देखो, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह सतह उभरी होती है। ठीक है, यह था पहला अंतर। अब देखो दूसरा अंतर। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना, वो वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस काल्पनिक वास्तविक होता है। क्या होता है, मतलब कि वास्तविक होता है। किसका, तो अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का फोकस, सेकंड इसका देखो, उत्तल दर्पण का फोकस फोकस काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब जो कि हम कल्पना करके मानते हैं, उसी को काल्पनिक बोला जाता है, काल्पनिक होता है। यह था दूसरा अंतर। अब चलो जानते हैं तीसरा अंतर क्या होता है। तो अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में, किसमें, तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखो इसका चौथा अंतर, चौथा अंतर देखो, चौथा अंतर है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा द्वारा बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है। लेकिन जो है ना, ये उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है, याद रखना इसमें। पांचवा अंतर देख लो, पांचवा अंतर देखो, पांचवा अंतर, इसे
इसे अभिसारी, क्या अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, भी कहते हैं। और जबकि इसे उत्तर दर्पण को, किसे, उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा, अपसारी, सारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है।